गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबका आईटी सेंटर स्वागत कर रहा है। अपेंडिक्स 2A के एग्जाम जो प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग है उसमें सबका फिर से आज से स्वागत है। 2 दिन हम लोग का और बचा हुआ है, लगभग लास्ट क्लास चल रहा है, आज और कल 2 दिन बचा हुआ है। हम लोग के बीच में आनंद सर भी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। हम लोग 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जुड़ने के लिए, आने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी कैंडिडेट हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग का जो फीडबैक फॉर्म में उनको थोड़ा शॉर्ट कर देना है, कम कर देना है। वो कम कर दिया है हम लोगों ने, जो क्वेश्चनायर बना हुआ था उसको उन्होंने कम किया, कर दिया है, बहुत इजी बना दिया है। और आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे ट्रेनर का हम लोग को फीडबैक अवश्य दें, जिससे कि अगला जो आने वाला साल है उसमें जब कभी भी ट्रेनिंग कराना हो तो हम लोग उससे उसको एनालिसिस करके उसके अनुसार हम लोग एक्शन ले और उसका फ्रूट ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो उम्मीद है कि जैसे ही फर्स्ट सेशन कंप्लीट होगा, फर्स्ट सेशन के बाद हम लोग फीडबैक फॉर्म सब लोग सबमिट जरूर करेंगे। उसका लिंक हम शेयर कर दे रहे हैं, फिर से शेयर कर दे रहे हैं, और आप लोग प्लीज सब लोग दीजिएगा फीडबैक। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को हम लोग। थैंक यू वेरी मच सर आने के लिए। वंस अगेन आनंद सर हम लोग के बीच में है, अनंत कुमार आदित्य सर हैं, और क्लास वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर प्लीज प्रोसीड। ओके, स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सस्पेंस अकाउंट मूलतः स्टोर विभाग, स्टोर लेखा भंडार से क्या उसका तात्पर्य है, क्यों मेंटेन किया जाता है। तो सस्पेंस हेड मांग संख्या 16 के अधीन एक कुशन मेंटेन किया जाता है सस्पेंस, जैसे कि प्लान हेड 7100 के अंतर्गत संचालित किया जाता है। वैसे तो इसके अंदर भी बहुत सारे उप सस्पेंस, उप कुचन मेंटेन किया जाता है, लेकिन पूरा भंडार का लेखा वास्तव में पूरा ही सस्पेंस कुचन। इसका ऐसे मोटे शब्दों में कहिए कि सस्पेंस अकाउंट भंडार लेखा का प्लान हेड 7100 क्या प्रदर्शित करता है। यह वही चीज प्रदर्शित करता है कि कितना मूल्य भंडार के रूप, यानी कितनी भंडार की कितनी वैल्यू टेम्पररी हेल्ड की गई है इस अकाउंट। इसका मतलब दूसरा अर्थ में ये होगा कि कितना माल हमारे पास बचा हुआ। इस सस्पेंस हेड का बैलेंस वही बताएगा हमेशा। 7100 स्टोर सस्पेंस का मतलब हुआ कि वैल्यू, स्टोर का वैल्यू कितना हमारे पास हमने रोक के रखा है। रोक के रखने का मतलब हमने उसको अभी खरीदा है या मेंटेन किया है, लेकिन अभी यूज नहीं किया गया, इसे यूज करने के लिए रखा। तो ये स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा स्टोर डिपो में इसका भंडारण किया जाता है और उसका अकाउंटल लेखा विभाग में किया जाता है। उसके लिए 7100 के अंतर्गत 5 उप सस्पेंस प्रचालित किए जाते हैं। पहला है परचेस सस्पेंस, जिसमें कि सब हेड 7110, 7120 और 7130 प्रचालित किए जाते हैं। दूसरा सेल सस्पेंस है, 7140 और 7150 के अंतर्गत इसका लेखांकन किया जाता है। तीसरा स्टोर इन स्टॉक मेन सस्पेंस है 7160, यानी पूरा 7100 का मैक्सिमम पोर्शन 7160 का ही, क्योंकि सस्पेंस आप लोग जानते हैं कि हमेशा एक टेम्पररी हेड है।
टेम्पररी हेड है, इसमें कुछ समय के लिए इसका लेखांकन किया जाता है तब तक कि इसका अंतिम शीर्ष ज्ञात न हो जाए। तो 7100 के अंतर्गत हमने अभी परचेस सस्पेंस, सेल सस्पेंस बोला, तो उसका अंतिम लेखांकन एक और दूसरे सब सस्पेंस स्टोर इन स्टॉक 7160 में किया जाता है। एक और सस्पेंस स्टोर इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, कितना बार पढ़े होंगे, कैश इन ट्रांजिट, कैश बुक में, ट्रैफिक अर्निंग में पढ़े होंगे। उसी तरह स्टोर इन ट्रांजिट है, जो कि यह बताता है कि कितना भंडार हमने जारी तो किया है, लेकिन वो अभी गंतव्य डिपो के पास प्राप्त नहीं हो गए। हमने जारी कर दिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। तो किसी के अकाउंट में तो रास्ते में, आमतौर पर इसका लेखांकन महीने के अंत में किया जाता है, क्योंकि रास्ता में हो जगह हो सकता है, यहाँ से मद्रास भेजा जा सकता है, मद्रास से हमारे पेराम्बूर से कोचेज आ सकते हैं किसी भी रेलवे में, या कुछ स्टॉकिंग आइटम है जो कि बहुत रेयर, कहीं से कहीं भी आ सकते हैं। अपने रेलवे में भी एक डिपो से दूसरे डिपो किया जाता है। एक और सस्पेंस है स्टॉक एडजस्टमेंट। इस सारे स्टॉक में जो कुछ बच गया तो उसमें स्टॉक एडजस्टमेंट में और 7190 का हेड प्रचालित किया जाता है। इसके अलावा स्टोर अकाउंट में मैक मिसलेनियस एडवांस कैपिटल, ये भी सस्पेंस प्रचालित किए जाते हैं। डब्ल्यूएमएस, डब्ल्यूएमएस वर्कशॉप का हेड है, जहां भी वर्कशॉप, सेट्स, वैगन वर्कशॉप, डीजल वर्कशॉप, अपने यहाँ हरनौत वर्कशॉप है, समस्तीपुर वर्कशॉप और प्लांट डिपो मुगलसराय मुल्तान 3 वर्कशॉप है। तो उसका जो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस वो भी प्रचारित किया जाता है स्टोर लेखा विभाग, और इससे भी अलग अलग सस्पेंस है। तो हम लोग पहले इंपॉर्टेंट सस्पेंस है परचेस सस्पेंस। परचेस सस्पेंस के 2 पार्ट होते हैं, मतलब 3 पार्ट होते हैं, 71, 10, 20, 30। 10 कभी कभार इस्तेमाल होता है। 10 का 71, 10 का मतलब होता है इंपॉर्टेंट परचेज। इंपॉर्टेंट मतलब आयात, जो विदेश से सामान खरीदा, विदेश से जो भंडार खरीद के लाया गया है, उसे इंपॉर्टेंट 71, 10 में हम लोग मेंटेन करते हैं। 71, 20 इसका हेडिंग कहता है इंडिजीनियस परचेज। तो जोनल रेलवेज द्वारा डायरेक्ट परचेज किया जाता है, मतलब ईसीआर है हमारे यहाँ, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो परचेज करती है हमारे भंडार विभाग, तो 71, 20 में होता है। रेलवे बोर्ड भी परचेज कर सकते हैं। मूल्य इंडिजीनियस परचेज मतलब है कि आंतरिक परचेज अपने देश से ही खरीदा जाए। और इसमें एक 71, 30 है, ये जो है इंडिजीनियस परचेज तो है, लेकिन एक इसके लिए विभिन्न एजेंसी बनी हुई है, सेंट्रलाइज एजेंसी लाइक डीजीएसएनडी। तो उसके थ्रू खरीदती है कोई बड़ी एजेंसी, हमारा डीजीएसएनडी इत्यादि के द्वारा खरीदती है। तो इसलिए 71, 30 में इसको मेंटेन किया जाता है। 10, 20 और 30। 10 आयात का, 20 जो रेलवे डायरेक्ट खरीदती है या रेलवे बोर्ड के द्वारा खरीदा जाता है, और तीसरा है कि विभिन्न जो सेंट्रलाइज एजेंसी के माध्यम से खरीदती है, जैसे कि डीजल एसएनडीआर है, ये मूलतः 3। तो इसका एक काउंटर कैसे करते हैं,
अकाउंटल किया जाता है इसका आर नोट के आधार पर। आर नोट क्या है? एक रिसिप्ट नोट है, आप लोग पढ़िएगा कि कैसे बनता है। बुक में डिपो के माध्यम से बनता है, डिपो टू। तो उसका अकाउंटल किया जाता है जब भी डिपो में आर नोट रिसीव किया जाता है। जौन से भी डिपो, वर्कशॉप तो हमारे यहाँ 3 है, लेकिन डिपो बहुत है, शायद हमको पूरी संख्या भी याद नहीं, 16-17 डिपो जरूर 17 है। तो जब भी आर नोट रिसीव किया जाता है तो भंडार लेखा में परचेज अकाउंट सेक्शन बनाया गया है और परचेज सस्पेंस को क्रेडिट कर, वहां एंट्री आर नोट रिसीव का रिसीव्ड नोट की कॉपी भंडार विभाग से भेजी जाती है, उसके आधार पर उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। और उसके मुकाबले में डेबिट भेज दिया जाता है स्टोर इन स्टॉक। स्टोर इन स्टॉक 7160, इसका मतलब होता है कि भंडार में आइटम को एंट्री कर दी गई। 7160 एक बताता है कि भंडार में आइटम है। और परचेस सस्पेंस एक बता रहा है कि आर नोट मिल गया है तो स्टोर इन स्टॉक को डेबिट कर दिया गया। और जब बिल पास किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को बिल कब, सप्लायर को बिल कब पास करेंगे? जाहिर है कि कभी कभी एडवांस भी दिया जाता है कि थोड़ा सा एडवांस दे दिया जाए, तो एडवांस का अलग किस्सा, तो बहुत रेयर में उसकी उसकी लेखांकन मिसलिनियस एडवांस कैपिटल में कर सकते, क्योंकि कैपिटल आइटम है पूरा हमारा स्टॉक। लेकिन बाकी सब के मामले में जिसका एडवांस पेमेंट नहीं होता है, तो उसमें हम लोग सप्लायर से ईएमडी आप पढ़ चुके होंगे, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, उसका एक राशि लेते हैं और उसको हम लोग परचेस सस्पेंस को डेबिट करते हैं। पहले हम लोगों ने परचेस सस्पेंस को क्रेडिट किया था जब आर नोट मिला था, आर नोट रिसीव हो गया डिपो में, तो परचेस सस्पेंस को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया और 7160 स्टोर इन स्टॉक को डेबिट। जब बिल पास करेंगे सप्लायर के पक्ष में, तो जाहिर है कि बिल पास करते हैं तो हम लोग चेक इशू करते हैं, चेक्स एंड बिल सस्पेंस ऑपरेट होता है, जैसा कि एक्सपेंडिचर में भी होता है। उसका भी सेम है कि सैलरी भी पास होता है, तो भी चेक्स एंड बिल्स को क्रेडिट किया जाता है। तो इस हाल में इसमें भी हम लोग चेक्स एंड बिल्स को क्रेडिट करेंगे तब जबकि हम लोग सप्लायर का बिल पास करते हैं। और उस हालत में परचेस सस्पेंस 71, 10, 20, 30, 3 हम लोग परचेस सस्पेंस पढ़े, 10, 20, 30, इसको हम लोग डेबिट करते हैं। एक और डेबिट आ सकते हैं जब हम लोग दूसरे रेलवे से इनवर्ड डेबिट भेजा जाता है कि आपको माल आ गया था, हमारे रेलवे के बदले में किसी दूसरे रेलवे द्वारा पेमेंट किया जाता है, बिहाफ ऑफ ईसीआर, कोई दूसरा रेलवे सेंट्रल के लिए पेमेंट कर दिया, तो वो पेमेंट तो कर दिया लेकिन हम लोग को वो अपना एडजस्टमेंट के लिए भेजेगा डेबिट। तो ऐसे हालत में हम लोग परचेस सस्पेंस को डेबिट करेंगे 7110, 7120 या 7130 कभी कभी यूज होता है, वो डीजीएसएन अलग अलग है 10-20। यानी मोटा मोटी परचेस सस्पेंस को हमको डेबिट करना है और ट्रांसफर रेलवे को हम लोग माइनस डेबिट करते हैं। आप लोग बुक्स पढ़े होंगे, तो डेबिट प्लस डेबिट या माइनस डेबिट का अंतर आपको पता होगा।
जब डीजीएसएन डी से हम लोग जो 7130 में हम लोग मेंटेन करते हैं डीजीएसएन डी का पेमेंट, जब डीजीएसएन डी से जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो हम लोग परचेस सस्पेंस 7130 को डेबिट करते हैं। और ऐसे हालत में हम लोग एक डीजीएसएन डी के साथ रेमिटेंस अकाउंट को माइनस डेबिट करते हैं। इसमें कुछ आइटम नॉन स्टॉक होता है। स्टॉक नॉन स्टॉक आइटम पिछले क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस किए थे। किताबें पढ़िएगा कि कौन सा आइटम स्टॉक किया जा सकता है। नॉन स्टॉक मतलब बहुत जल्दी जिसको चाहिए, खराब होने वाला, जल्दी जल्दी जरूरत का सामान है, तुरंत किसी खास वर्क के लिए है, तो सब नॉन स्टॉक में होता है, ज्यादा स्टॉक में। तो नॉन स्टॉक आइटम कभी कभी परचेज अकाउंट सेक्शन में रिसीव कर लिया जाता है गलती से, तो उसको गलती का सुधार करते हैं। ऐसे हालत में ट्रांसफर डिविजनल जिस डिवीजन का है उसको डेबिट करते हुए 71, 10, 20, 30 हमारे तीनों परचेज सस्पेंस में जिससे जिससे संबंधित है उसको डेबिट माइनस डेबिट। इसके अलावा है कि परचेज सस्पेंस का रिकंसिलिएशन जो डिपो से स्टेटमेंट जनरेट किया जाता है, स्टेटमेंट नंबर 2, 3, 4 और स्टोर का कैश बुक, फॉरेन रेलवे मतलब फॉरेन रेलवे दूसरे रेलवे से जो बिल आते हैं उसका जो डेबिट भेजा जाता है उसका इनवर्ट और डीजीएसएनडी का डेबिट, सबसे उसको स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 से उसका रिकंसिलेशन किया जाना चाहिए। और इसका रिकंसिलेशन में ये देखना बहुत आवश्यक है कि पुराने अनलिंक्ड बैलेंस क्यों पड़े हो। इसमें यह देखना चाहिए कि ऐसा कोई भी डेबिट आइटम परचेज सस्पेंस रजिस्टर में नहीं पड़ा हुआ जिसमें एडवांस पेमेंट के बाकी अलावे, एडवांस पेमेंट के अलावे कोई भी एंट्री पड़ा हुआ नहीं होना। यदि कोई डेबिट एंट्री पड़ी हुई है तो उसके बारे में पूरी विस्तृत जांच की जानी चाहिए कि इसका क्या कारण है और उसके निदान किया जाना चाहिए। परचेज सस्पेंस का रजिस्टर जो मेंटेन किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइज किया जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर वाइज। इसमें एक चीज और भी ध्यान देने की जरूरत है कि रिसिप्ट नोट जो डेबिट एंट्री करते हैं एडवांस पेमेंट के केस में 90% एडवांस पेमेंट करते हैं और बैलेंस 10% डेबिट शुड बी, उसको पोस्ट किया जाना चाहिए परचेज रजिस्टर में। और तो परचेज सस्पेंस मूलतः यही है, 5-6 एंट्री है, उसकी रजिस्टर रिव्यू किया जाना चाहिए यह देखने के लिए कि कोई भी अनलिंक्ड बैलेंस और यदि कोई पाया जाता है उस पर विस्तृत छानबीन की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। विभिन्न डिपों को आगाह किया जाना चाहिए कि आपके यहाँ ऐसी एंट्री पड़ी हुई। एक केस है जो कि पड़ी हुई रह सकती है, वो है एडवांस पेमेंट। किसी सप्लायर की खास शर्त होती है कि हमको पेमेंट एडवांस में, तो एडवांस पेमेंट का 90% तक एडवांस पेमेंट किया जाता है उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अनुसार, तो वो रह सकता है इसमें परचेज सस्पेंस बैलेंस में प्रदर्शित हो सकता है।
दूसरा सस्पेंस है सेल सस्पेंस। सेल सस्पेंस 7140 और 7150। जो 40 है वो अदर देन फ्यूल, मतलब फ्यूल के अलावा बाकी भंडार की बिक्री से संबंधित इसका मेंटेन है। 7150 फ्यूल है जो कि सामान्यतः बहुत कम रेलवे में यूज किया जा रहा है। फ्यूल का मतलब हो गया आपको डीजल, अपना HST ऑयल, जो वो बहुत कम मेंटेन किया जाता है, बहुत कम रेलवे मेंटेन किया जा रहा है। उसको डायरेक्ट हेड में डालने की ये परंपरा रही है। 7140 में कुछ हेड है। 7141 जब रेलवे इम्प्लाई को हम लोग बेचते हैं, रेलवे इम्प्लाई को कुछ सामान बेचते हैं, मतलब हमारे यहाँ जो कुर्सी टेबल कभी कभी हो गया, स्क्रैप हो गया, तो पता नहीं इसी रेलवे में मैंने नहीं देखा है, साउथ सेंट्रल रेलवे में काम कर रहा था तो कुर्सी टेबल कंप्यूटर जो ओल्ड हो गया है एक ऑप्शन कर दिया जाता है नीलामी, और बहुत सस्ते में लोग, अच्छा लगता है तो रेलवे इम्प्लाई को खरीदते हैं, ऐसे रेलवे इम्प्लाई को बेच दिया जाता है, लोग खरीद लेते हैं ऐसे ना। तो उसको 7141 में हम लोग एंट्री लेते हैं। 7142 में जो भी आउटसाइड पार्टी को हम लोग बेचते हैं, जो नीलामी होता है, जो बीड सक्सेसफुल बीडर को, मेन पोर्शन तो यही है 7142 जो आउटसाइड पार्टी को हम लोग बेचते हैं। 7143 जो दूसरे रेलवे को देते हैं हम लोग एक्चुअल में, लेकिन इसको भी सेल में दिखाया जाता है। दूसरे रेलवे को हम लोग बेचेंगे तो नहीं, लेकिन चूंकि अकाउंट्स में बजट और फंड हमारे रेलवे का और दूसरे रेलवे को हम लोग दे रहे हैं, तो उसको सेल सस्पेंस में ही दिखा। 7144 रेलवे के अलावा दूसरे मंत्रालय को, दूसरे विभाग को अधिक बहुत सारा काम ऐसा होता है, हमारा आइटम उनको चाहिए होता है, हमारे पास सरप्लस है, हम लोग बेच देते हैं, उनको देते हैं, बेच देते हैं, तो उसमें 7144 मेंटेन किया जाता है। 7145 एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे 7110 में आपने पढ़ा कि आयात करते हैं, हम लोग भी अपना सामान बेचते हैं। कोई कोई रेलवे कुछ ऐसे पार्ट पुर्जा बनाती है, बेचती है, और कुछ कुछ दूसरे रेलवे का प्रोजेक्ट, दूसरे देशों के रेलवे का प्रोजेक्ट करती है भारत सरकार का, तो ऐसे में बहुत सारे पार्ट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करती है। तो 7145, तो 7145 कहाँ यूज होगा, जहां बनेगा वो वही चीज ना भंडार हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, या तो हमारे कारखानों में बने। ये हमारे यहाँ नॉर्थ वर्कशॉप और वैगन वर्कशॉप में बहुत कम ही ऐसा आइटम बाहर बेचती है, लेकिन आपको DLW और RCF हिल एंड एक्सेल प्लांट, जो हमारा RWE हो गया, ऐसे भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो विदेशों में बेची जाती है अपने रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए। तो ऐसे में 7145 हेड का उपयोग किया जाता है उसकी एंट्री करने के लिए। 7146 एक जो अर्ध सरकारी विभाग है, पब्लिक अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशन, तो उसको हम लोग जब भी सेल करते हैं, हमारे आइटम्स में इंटरेस्टेड होते हैं ऑप्शन में, या फिर बने हुए माल 46 में हम लोग उसे बुक करते हैं। 7150 फ्यूल, सेल फ्यूल रेलवे में बहुत कम ही उपयोग किया जाता है, इसको डायरेक्ट हेड में दिखा दिया जाता है, इसका विशेष रजिस्टर नहीं बनाया जाता है। लेकिन एक बार हम लोग जान लेते हैं 7151 क्या बोल रहे हैं? स्लो। हाँ हेलो। हाँ हाँ सर, बोलिए। 7150 क्या बोल रहे हैं? 7160, 7160 अभी आएंगे। 7160
71 50 कौन हेड है क्या? 71 50 है फ्यूल सेल का, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के। तो फ्यूल है जो सेल करते हैं, तो उसमें जो बोल उसका रहे हैं सो ग्रुपिंग में डाल दीजिएगा सर। क्या, ये जो हेलो, आप अभी सभी जो बता रहे हैं ना सर, हाँ 71 50 हो गया, वो सब ग्रुपिंग में सर डाल दीजिएगा। ठीक है, डाल देंगे, बाद में भी ठीक। डाल सकते हैं। ऐसे भी लॉकडाउन लग गया है, तो आप कल, आज से लॉकडाउन लग गया है चारों तरफ, तो आपको पढ़ने का मौका ही ज्यादा मिलेगा। एक डाल देंगे एग्जाम उसमें जो होगा सर? जरूरी। हेलो, एग्जाम होगा सर इस डेट पे? क्या, नहीं होगा। अभी नहीं होगा, ऐसे हालत में एग्जाम थोड़े होगा, अभी कितना दिन लॉकडाउन रहता है। तो अब 71 50 के बारे में सुन लीजिए कि 51 क्या है, रेलवे एम्प्लॉय को सेल करते हैं। जैसे 71 41 का है, वो फ्यूल का सारा हेड अदर देन फ्यूल के तरह, जो रेलवे एम्प्लॉय आउटसाइड पार्टी 52 53 में अदर रेलवे को सेल करते हैं। तो ये सब 71 50 बहुत ही रेयर रेलवे में यूज हो रहा है। इसी सेल सस्पेंस, सेल सस्पेंस जो है, इसका रजिस्टर मेंटेन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि जितना सामान हम लोगों ने बेचा उसके वैल्यू का रिकॉर्ड करते हैं, और वैल्यू को रिकॉर्ड करने के बाद यह देखते हैं कि इसका रियलाइजेशन कैश के रूप में ही होगा। बेचा बेचा सामान हम लोगों ने उस समय रिकॉर्ड कर लिया, इतना सामान बेच लिया, लेकिन सामान का हमको मूल्य जब तक प्राप्त नहीं होता, चाहे प्राइवेट सप्लाई, प्राइवेट जो भी ऑप्शन से प्राइवेट लोग खरीदते हैं, रेलवे मैन खरीदते हैं, बहुत सारे लोग रेलवे में, यहाँ पता नहीं यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं, या अदर रेलवे को भेज रहे हैं तो उसका नहीं। वहां से जब तक कैश आएगा, अदर रेलवे से कैश तो आएगा नहीं, अदर रेलवे से एडजस्टमेंट ही आएगा, लेकिन प्राइवेट पार्टी से और रेलवे एम्प्लॉय पीएसयू से, सब जो हेड है ना अलग अलग, सबका उसी आइटम बना कि किसको बेच रहा है। तो रेलवे से आएगा एडजस्टमेंट टीसी के थ्रू इरकॉन पोर्टल पर, पीएसयू से पीएसयू से कुछ विभाग से एडजस्टमेंट होता है, पीएसयू सस्पेंस पढ़े होंगे बुक्स में, जैसे पोस्टल और डिफेंस, डाक विभाग और रक्षा मंत्रालय से आ जाता है। उसके अलावा दूसरा विभाग है तो वो भी चेक से देगा पैसे। तो हम लोग सेल सस्पेंस बनाने का मकसद ही होता है कि हम लोग बिक्री किए गए सामान का रिकॉर्ड करते हैं और उस बिक्री किए हुए सामान की वैल्यू को रियलाइज करते हैं, कैश या दूसरे रेलवे से क्रेडिट के रूप में आएगा। कैश या क्रेडिट के रूप में रियलाइज करने के लिए ही ये सस्पेंस बना देते, जितना सामान बेचा उतना हमारे पास उसकी मूल्य प्राप्त हो गया। इसमें सेल सस्पेंस में सबसे ज्यादा ये बताना चाहता हूं कि जितने भी सेल ट्रांजैक्शन होता है उसका मोस्टली 70-80% स्क्रैप मटेरियल से होता है। स्क्रैप मटेरियल हमारे यहाँ या तो डिपो में सामान स्क्रैप हो गया है, दूषित हो गया, खराब हो गया है, यूज नहीं है तो स्क्रैप हो गया, या जो चालू लाइन का काम, चालू लाइन जो ओपन लाइन में वर्क हो रहा है, जो पुराने पड़ गए हैं उसको बेचना है, तो बेचते तो स्टोर विभाग को ही बेचना है, तो लोग खुद से बेच नहीं सकते, स्क्रैप डिक्लेयर होगा और इधर बेचा जाए। स्क्रैप जो डिक्लेयर होता है वो चालू लाइन वाले हैं जो रेवेन्यू में, तो उसको क्रेडिट फॉर रिलीज मटेरियल के रूप में अपने अकाउंट में दिखाएंगे, जो कि एक्सपेंडिचर और बुक्स पे रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंडिचर सेक्शन का वो हिस्सा होता है।
ज्यादातर। ये सर, हाँ हेलो बोलिए। सर, ये कह रहा है कि जैसे सर सेल्फ सस्पेंस को सर अगर परिभाषित करना हो हाँ तो सर मान लीजिए एग्जाम में पूछे तो सर उसको कैसे लिखेंगे सर? सेल्फ सस्पेंस हो या फिर हाँ। परचेज सस्पेंस हो सर? एक बार सर थोड़ा देखिए, उसको प्रकाश डाल दीजिए सर। सेल सस्पेंस को परिभाषित करना है तो सेल सस्पेंस को क्या लिखेंगे कि जो भी बिक्री किए हुए सामान का रिकॉर्ड और उसका वैल्यू का वैल्यू की यानी उसकी मूल्य की प्राप्ति के लिए जो सस्पेंस हेड बनाया जाता है वो सेल सस्पेंस। यही भी उसकी परिभाषा है। बाकी बुक का हम परिभाषा नहीं बोल रहे हैं, बुक में आप लोग देखिएगा। परचेज सस्पेंस का क्या है कि परचेज के लिए हम लोगों ने उस समय भी पढ़े थे परचेज सस्पेंस के लिए कि परचेज सस्पेंस परचेज सस्पेंस को हम लोग करते हैं कि जितना भी सामान हम लोगों ने खरीदा उसका वैल्यू पेड कर दिया है, वैल्यू पेड कर दिए, परचेज सस्पेंस खत्म। सेल सस्पेंस में हमारे पास पैसा आ गया, सेल सस्पेंस खत्म, न्यूट्रलाइज हो गया वो चीज। जितने का सामान हम लोगों ने बेचा उसका पैसा प्राप्त हो गया। आप परिभाषा बना लीजिए, समझ लीजिए, बेहतर है। और परचेज का ठीक उल्टा ही सेल, सारी एंट्री उल्टी चलेगी। तो और कुछ हेड देख लेते हैं इसमें। तो सेल सस्पेंस का ज्यादातर आउटसाइड पार्टी के रूप में 71-42 बोले हैं, 41 बोले थे इम्प्लाई के लिए। तो 71-42 का एंट्री इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो उसमें जो परचेजर है जिन्होंने सामान खरीदा तो उन्होंने ईएमडी जमा किया। पहले ईएमडी तो जमा कर दिए जाते हैं जब वो बिड करते हैं उससे पहले, और बाकी बचा वैल्यू, बैलेंस सेल वैल्यू। ईएमडी के अलावा टोटल अमाउंट का, मान लें कि 1 लाख रुपया में सामान खरीदा, उसका ईएमडी हमने जो भी रेट के अनुसार दिया, 2,000 10,000 जो भी है, तो बाकी बच गया जो 90,000, तो वो बैलेंस सेल वैल्यू कहलाएगी। इसका अकाउंट में ये ध्यान दीजिए कि जहां परचेस सस्पेंस के अगेंस्ट में हम लोग क्रेडिट करते थे और उसका डेबिट निस्तारण करते थे डेबिट के रूप में, इसमें और उसमें चेक्स एंड बिल्स हेड का यूज होता है। इसमें चेक्स एंड बिल्स हेड का यूज नहीं होता, इसमें रेमिटेंस इनटू बैंक, क्योंकि जितने भी पैसा की प्राप्ति होती है वो आरआईबी के थ्रू होगी। रेमिटेंस इनटू बैंक, हम लोग बैंक में कितना पैसा जमा किया वो उस सस्पेंस हेड को यूज करेंगे। रेमिटेंस इनटू बैंक को डेबिट करेंगे और सेल सस्पेंस सारा क्रेडिट होगा। जब स्क्रैप आइटम मतलब जो भी स्क्रैप घोषित किया जाता है उसमें जब भी बेचते हैं तो उसकी डिलीवरी करते हैं, सेल इश्यू नोट बनाया जाता है, सेल इश्यू नोट। ऐसे हालत में हम लोग 71-42 सेल सस्पेंस को डेबिट कर लेते हैं और जो भी उस समय बुक वैल्यू, देखिए स्क्रैप में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि भले हम लोग ने सामान मान लें कि 1 लाख रुपया में खरीदा और वो कोई जरूरी नहीं है कि 1 ही लाख रुपया में बिके। हमारे पास स्क्रैप हो गया, सामान की वैल्यू घट गई, या कुछ कुछ ऐसा सामान होता है, मान लें कि जैसे कि आप घर में छड़ सीमेंट लाते हैं, सामान की वैल्यू बढ़ गई, दूसरा पड़ोसी को देना, तो वैल्यू बढ़ भी सकता। तो ऐसे में जो अंतर आए, चाहे कमी हो या अधिकता हो,
तो दोनों को हम लोग स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, समय भी खत्म हो रहा है, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट महत्वपूर्ण अकाउंट है, लोड कर देंगे हम। स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में वैल्यू डिफरेंस को हम लोग एंट्री करते हैं। कमी हो गया तो रेलवे का लॉस हुआ, लेकिन अधिकता के हालत में हम लोग उसको अर्निंग में भी शामिल कर सकते हैं, या दूसरा जिस हेड में हमारे यहाँ परफॉर्मेंस कम हो, महाप्रबंधक के अनुमोदन से उस हेड में हम लोग जहाँ ज्यादा दिखाया जाता है कि बजट से ज्यादा खर्च हो रहा है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो सीधा सीधे अर्निंग में डाल दें, हमारा रेलवे का इनकम बढ़ेगा। 10 रुपया का हमने सामान खरीदा था, आज 11 रुपया में बिक रहा है, तो 1 रुपया सामान खरीदा है तो 10 रुपया का ही एंट्री हुआ, लेकिन 1 रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ है वो हर 6 महीना में उसकी समीक्षा किया जाता है कि कितना एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसके आधार पर महाप्रबंधक के अनुमोदन से उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। लॉस हो गया तो फिर वो भी डेबिट में जाए। 71-60 जल्दी में कुछ मिनट बचे हुए हैं, तो 71-60 थोड़ा सा सुनिए कि 71-60 मेन हेड है। इसको परिचालन जो किया जाता है, प्राइस लेजर ही वास्तव में 71-60 का आधार। प्राइस लेजर एक पूरा चैप्टर खुद ही है, पढ़ लीजिएगा। प्राइस लेजर का संक्षेप में यही बताएंगे कि जितना भी वहां सामान खरीदा जाता है डिपो में, उसकी एंट्री की जाती है, उसकी क्लासिफिकेशन टेबल है कि कैसा सामान है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, गैस प्रोडक्ट है, या उसका बहुत सारे ग्रुप बनाए हैं। पहले उस ग्रुप में और विस्तृत टैगिंग किया जाता है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा सामान इशू करना। ढूंढने में इन्वेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल कोरोना के समय में इन्वेंट्री का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट क्या है कि हमारे पास जितना संसाधन है उस रिसोर्स का मैक्सिमम यूज करना। आज हमारे पास जैसे वैक्सीन है, आज ऑक्सीजन सिलेंडर की चर्चा हो रही थी। ऑक्सीजन सरकार कह रही कि हमारे पास बहुत ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हॉस्पिटलों को पहुंच नहीं पा रहे। उसमें एडजस्टमेंट, उसका सही ढंग से वितरण इंपॉर्टेंट रखता है कि जहां जरूरत है वहां पे हम लोग सही ढंग से वितरित करें। क्या होता है कि वितरण के अभाव में भी दिक्कत होती है। किसी किसी के यहाँ पड़ा हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है, रास्ते में आ जा रहा है, तब तक यूज नहीं हो रहा, हाहाकार मचा हो। तो बेहतर भंडार प्रबंधन के लिए हर एक विभाग को जरूरत पड़ती, और इसी बेहतर भंडार प्रबंधन के उद्देश्य से ही स्टोर सस्पेंस बनाया गया है। क्योंकि हम लोग इसमें ब्लॉक लेखा पढ़े होंगे बुक्स में, उसका भी ये पार्ट, क्योंकि हम लोग पूंजी ब्लॉक करते हैं। एक पूंजी जो हमारे रेलवे के संसाधन बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत सीमित है, उसको पूंजी ब्लॉक जब करते हैं तो भंडार नियंत्रण अति आवश्यक। तो उसको प्राइस लेजर में एंट्री करते हैं स्टॉक इन का, और जब दूसरे जारी करते हैं किसी काम, जिस विभाग को काम लग गया, जिसको जरूरत हुई, इसने इंडेंट किया हुआ है, उसी के अनुसार हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाल मैकेनिकल विभाग मांग रहा है उसको दे दें, या आपको इंजीनियरिंग विभाग रहा है उसको देने। भंडार इंजीनियरिंग में कम ही होता है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ सकती है भंडार। इंजीनियरिंग में मैक्सिमम परचेज वो लोग डायरेक्ट परचेज करते हैं, उसका एंट्री सीधे उन लोग के होता है, स्टोर सस्पेंस बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है।